वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। खबर की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चुनाव के बाद पहली बार विक्ट्री सैन के साथ दिखे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, पारा शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान देख मिली खुशी। झारखंड के पारा शिक्षक काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे। पारा शिक्षक और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मीटिंग के बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विक्ट्री सैन दिखाते हुए पारा शिक्षकों के साथ तस्वीर खिंचवाई। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण, टेट पारा शिक्षकों को 50%, नन टेट पारा शिक्षकों को 40% मानदेय में वृद्धि, आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10% मानदेय वृद्धि बोनस के रूप में मिलने की मंजूरी, प्रतिवर्ष 4% की वेतन बढ़ोतरी, पारा शिक्षकों का नाम अब सहायक अध्यापक किए जाने के निर्णय के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा मानदेय भुगतान के लिए फंड नहीं दिए जाने पर भी राज्य सरकार के योजना मद से नियमित भुगतान किए जाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया। दूसरी तरफ जेपीएससी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आंदोलन तेज, बुधवार को सीएम आवास घेराव की तैयारी। जेपीएससी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आंदोलन तेज कर दिया गया है। जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगातार लग रहा है। इसे लेकर छात्रों का एक समूह आंदोलनरत है। सड़क से सदन तक यह मामला तूल पकड़ चुका है। कई अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं तो कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों की रणनीति बुधवार को सीएम आवास घेराव की भी है। जेपीएससी अभ्यर्थी सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रांची के मोराबादी मैदान में कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार देर शाम जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी पीटी एग्जाम 2021 रद्द करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगी कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना। सरकार गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण मिले, इस नियमित राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले। इस सोच के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 दिसंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में कही। अगली खबर, डराने लगा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में 8 नए केस, देश भर में कुल 57 मामले। महाराष्ट्र में एक बार फिर ओमिक्रॉन के आंकड़े डरा रहे हैं। मंगलवार को राज्य में 8 नए मामले सामने आए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। चिंता की बात यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा मामले मुंबई से सामने आ रहे हैं। इधर दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में राजधानी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 पहुंच गया है। वहीं राजस्थान में मंगलवार को 4 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। वहां भी इस नए वेरिएंट ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। देश के कुल आंकड़े की बात करें तो अभी तक 57 मरीज सामने आ चुकी हैं। अगली खबर, नियोजन नीति में भोजपुरी, मगही, मैथिली व अंगिका को शामिल कराने के लिए एकजुट होने की अपील। नियोजन नीति में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल कराने के लिए गढ़वा के राजमहल से भवनाथपुर तक लोगों को धर्म और जाति के बंधनों को तोड़कर एकजुट होना पड़ेगा। जब लोग एकजुट होंगे तब सरकार को घुटनों पर आकर हमारी बात माननी पड़ेगी। उक्त बातें प्रदेश के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी डाक बंगला परिसर में भोजपुरी मगही भाषा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित विचार गोष्ठी में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस राज्य में भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका बोलने वाले 1 करोड़ लोग जो विभिन्न जाति धर्म के हैं, उनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाएगा। नौकरी से वंचित करने की सरकार की मंशा की चर्चा घर घर तक होने लगी है। लोग सरकार से क्रोधित हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी की सरकार या सरकार की हठधर्मिता का सवाल नहीं, यह झारखंडियों की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि गढ़वा, पलामू, देवघर एवं गोड्डा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, भूतात्विक विश्लेषक पद में बीएससी रसायन शास्त्र के साथ झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य। राज्य में भूतात्विक विश्लेषक की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 लागू हो गई है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार भूतात्विक विश्लेषक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। पहले बीएससी रसायन होना जरूरी था, लेकिन अब इसमें विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का समय डिग्री प्राप्त करने के लिए मिला है। इसके अलावा नए संशोधन में अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्थानीय भाषा एवं रीति रिवाज की भी जानकारी रखनी होगी। आरक्षित वर्ग को इस नियम से छूट दी गई है। अगली खबर, सदन में जनहित के मुद्दों को उठाएं, सदस्य अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, प्रश्नकाल को न करें बाधित। स्पीकर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक होगा। इसे लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अलग अलग बैठक करेंगे। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे सदन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, प्रश्नकाल को चलने दें, क्योंकि इससे जनहित के मुद्दे सदन में सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को सभी दलों के नेताओं के साथ कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रदेश भाजपा को छोड़कर जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव, वाम दल के विनोद सिंह, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह उपस्थित थे। अगली खबर, गैर आदिवासी से शादी करने वाली महिला को एसटी लाभ से वंचित करने का कानून बनाए। सरकार विभिन्न आदिवासी संगठन विधायकों से मिले, शीतकालीन सत्र में सदन में उठाने की मांग की। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने खिजरी विधायक राजेश कच्छप से मुलाकात किया। विधायक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आदिवासियों के सामाजिक 3 ज्वलंत मुद्दा को सदन में उठाने की मांग की गई। यह मांग आदिवासी संगठन सभी विधायकों से करेंगे। इसको लेकर आदिवासी संगठन 21 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष धरना भी देंगे। खिजरी विधायक से कुलभूषण अध्यक्ष सह पार्षद निरंजना हेरेंज टोप्पो, अध्यक्ष अरविंद उरांव आदि शामिल थे। क्या है मांगे? मांगे के अनुसार सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली समस्याएं या विसंगतियों को दूर किया जाए। साथ ही अनुसूचित जनजाति की महिला अगर गैर अनुसूचित जनजाति से शादी करती है तो अनुसूचित जनजाति के लाभ से उन्हें वंचित करने के लिए सरकार कानून बनाए। अगली खबर, हजारीबाग में होमगार्ड चयन को तैयार, मेधा सूची निरस्त। हजारीबाग में एक और होमगार्ड की मेधा सूची जल्द प्रकाशित करने के लिए अभ्यर्थी 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को प्रशासन ने तैयार सूची निरस्त कर दी। उपायुक्त के आदेश से गिरिरक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। मेधा सूची बनाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर होने की बात कही गई है। मामले में डीसी के आदेश पर चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में 1058 उम्मीदवारों का होमगार्ड में नामांकन होना था। उपायुक्त कार्यालय के 13 दिसंबर को यह सूची रद्द करने का निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। 71,000 नए पद सृजित करने को मंजूरी। 26,000 पद पहले से ही खाली, जाने क्या होगी नियमावली। झारखंड में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों की बहाली निकलने वाली है। इसकी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसकी नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें अभ्यर्थियों के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। हालांकि आरक्षित लोगों के लिए यह नियम शिथिल किया गया है। नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
जिसको विधि, कार्मिक और वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। वर्ष 2015-16 के बाद झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली होने वाली है। इसके बाद से यह कहा जा रहा था कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इस कारण अब तक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के टीचरों की सरकार की ओर से बहाली नहीं की जा रही थी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों का समय बदला, आदेश जारी। जानकारी हो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 12 जनवरी 2021 को प्राथमिक विद्यालयों की अवकाश तालिका निर्गत की थी, जिसके मुताबिक विद्यालय की समय सारणी प्रातः 9 बजे से पूर्वाह्न से 3 बजे तक था और शनिवार को प्रातः 9 से पूर्वाह्न 12:30 बजे तक पूर्व की भांति संचालित करने का आदेश दिया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग ने 14 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि आपदा प्रबंधन के निर्देश के आलोक में विद्यालय का संचालन पूर्वाह्न 8 बजे से 12 बजे तक होगा। यह आदेश सभी राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं उत्क्रमित 9 प्राथमिक विद्यालय में लागू होगा। यह समय सारणी अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही अब कहीं से भी लाइव देखी जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट से नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखने के लिए लिंक जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के आदेश से इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रयोग के तौर पर पहली बार 2 कोर्ट की कार्यवाही को देखने के लिए लिंक जारी किया गया है। 15 दिसंबर से हाईकोर्ट से नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। हाईकोर्ट की कार्यवाही अब लाइव देखी जा सकेगी। इसका लिंक झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस लिंक के माध्यम से कोई भी जुड़कर अदालत की कार्यवाही सुन और देख सकता है। यह सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलने वाले कोर्ट की सुनवाई के लिए है। अगली खबर, बीजेपी सांसद बीडी राम ने लोकसभा में उठाया विशेष केंद्रीय सहायता का मामला, केंद्र से राशि जारी करने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने पलामू को नक्सल प्रभावित जिले को मिलने वाली विशेष केंद्रीय सहायता की राशि को बंद कर दिया है। पूरे मामले को बीजेपी सांसद बीडी राम ने लोकसभा के शून्यकाल में उठाया। सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में कहा कि पलामू पिछड़ा एवं उग्रवाद प्रभावित जिला है। पलामू का विकास योजनाओं के लिए विशेष केंद्र सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 33 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए विशेष केंद्र सहायता की राशि को बंद कर दिया गया है। पलामू लोकसभा क्षेत्र बिहार एवं छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, जिस कारण इलाके में नक्सली गतिविधियां होती हैं। अगली खबर, अनुदान के लिए मदरसों की दूरी संबंधी शर्तों को किया गया शिथिल, लीज भूमि पर संचालित मदरसों की मान्यता जारी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित कई मदरसों का अनुदान आवश्यक शर्तें व अर्हता पूरी नहीं करने के आधार पर बंद कर दिया गया था। अनुदान से वंचित मदरसा लगातार अनुदान की मांग कर रहे थे। यह मांग हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद जोर पकड़ी, जिसके बाद राज्य के 183 या राजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान का रास्ता साफ हुआ। हालांकि इसमें से भी कई मदरसे अनुदान लेने की शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे थे। इसमें मदरसों की दूरी संबंधी रजिस्टर भूमि, वर्गकच, छात्र शिक्षक अनुपात शामिल हैं। अनुदान नहीं मिलता देख कई मदरसे के संचालकों ने राज्य सरकार से शर्तों में ढील देने की मांग की थी। अगली खबर, झारखंड सरकार का 2022 का कैलेंडर जारी, साल में रहेगी 43 दिनों की छुट्टी, 8 छुट्टियों का हुआ नुकसान। झारखंड सरकार ने 2022 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राजपत्रित अवकाश 21 दिन का होगा, वहीं कार्यपालक अवकाश समेत रविवार की छुट्टी को शामिल करते हुए कुल 43 दिनों का अवकाश मिलेगा। यदि आप भी वार्षिक कैलेंडर में जारी किए गए छुट्टियों का लिस्ट की चिट्ठी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करें। अगली खबर, दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतन मान चाहिए, झारखंड रिसोर्स शिक्षक व थेरेपिस्ट संघ ने दिया धरना। जानकारी के मुताबिक राजधानी में मंगलवार को झारखंड रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट संघ ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे लोगों के हाथों में तख्तियां भी थी, जिस पर लिखा था, दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतन मान चाहिए, दिल में अब ईमान भरो, हमारा वेतन मान करो।
मेहनत करते हैं हम पूरी, हमें चाहिए उचित मजदूरी जैसे नारे लिखे हुए थे। अगली खबर, रघुवर दास का सीएम पर कटाक्ष, कहा आदिवासी समाज सिर्फ मुर्गी पालन के लिए नहीं, युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक। खबर चाईबासा से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पश्चिमी सिंहभूम दौरा मंगलवार को संपन्न हुआ। चाईबासा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान रघुवर दास ने पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की। पश्चिमी सिंहभूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राज्यवासियों को मुर्गी एवं बत्तख बेचकर जीवन यापन करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या किसी झारखंडी को डॉक्टर, इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट्स बनने का अधिकार नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि सोरेन परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन एक गरीब आदिवासी का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता है। आदिवासी समाज सिर्फ मुर्गी, बत्तख पालने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यह झारखंड हमारे वीरों की भूमि है। भगवान बिरसा मुंडा इसी चाईबासा से आजादी का आंदोलन किए और अपनी संस्कृति के लिए जिए मरे। अगली खबर, जामताड़ा में बाइक और स्कूटी में सीधी भिड़ंत, 4 की मौत व 1 घायल। जामताड़ा के आसनसोल दुमका मुख्य सड़क पर कुंडहित थाना क्षेत्र के हल्दीडी मोड़ के समीप मंगलवार के शाम बाइक और स्कूटी के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला सहित 4 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के अनुसार हल्दीडी के रहने वाले शिवादास सोरेन अपनी पत्नी सिजलू हेम्ब्रेम और भाई रामदास सोरेन के साथ स्कूटी पर सवार होकर दुमका की ओर से अपने गांव वापस आ रहे थे। इसी बीच हल्दीडी मोड़ के निकट उनकी स्कूटी बाबूपुर की ओर से दुमका की ओर जा रहे बॉक्सर मोटरसाइकिल से आमने सामने से भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल पर राबिया कांटा के रहने वाले रविलाल मरांडी और अमित मरांडी सवार थे। वहीं हैदराबाद की पुलिस ने जामताड़ा से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 4,30,000 रुपये ठगी का आरोप। हैदराबाद साइबर थाना के इंस्पेक्टर सुधीर के नेतृत्व में जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के बंदरडीहा गांव में छापेमारी की गई। यहां से पुलिस ने शमसुल अंसारी नामक साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी अभियान में जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने हैदराबाद पुलिस को सहयोग किया। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां आपसी विवाद में बमबाजी, महिला की मौत, 3 घायल। आपसी विवाद में हुई बमबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। यह मामला पाकुड़ जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के झिकर हट्टी में हुई, जहां मंगलवार को आपसी विवाद में बमबारी की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक झिकर हट्टी गांव में मंगलवार को कचरा फेंकने को लेकर चाचा और भतीजे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बमबारी होने लगी। इस बमबारी में 33 वर्षीय रोसीबा बीबी, अनारुल शेख, मामलोत शेख और मनीरुल शेख घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। अगली खबर पलामू जिला से है, जहां पुलिस ने कुख्यात जेजेएमपी कमांडर पप्पू लोहरा के भाई समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पांकी थाना क्षेत्र के खजूरी इलाके में कुख्यात कमांडर प्रमोद लोहरा और गणेश लोहरा के नेतृत्व में जेजेएमपी का दस्ता रुका हुआ था। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने खजूरी के इलाके में सर्च अभियान शुरू किया और पुलिस ने जेजेएमपी के बुद्धराम सिंह, प्रदीप सिंह, परवीन लोहरा, सद्दाम अंसारी, चंद्रदेव कुमार, विजय कुमार, अशोक सिंह को मौके से गिरफ्तार किया। अगली खबर, लातेहार में महिला समेत 7 उग्रवादी गिरफ्तार, नया उग्रवादी संगठन बनाकर कर रहे थे वसूली। लातेहार पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड जन क्रांति मोर्चा के 7 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी नया नक्सली संगठन बनाकर लेवी वसूलने का कार्य करते हैं। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हैं। इस सूचना पर एसपी के निर्देश पर लातेहार पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता और बालूमाथ पुलिस इंस्पेक्टर बबलू कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, कर्मियों का बेमियादी हड़ताल, स्वास्थ्य सेवा चरमराई। एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ मानी जाती है। एम्बुलेंस के जरिए मरीज अस्पताल तक पहुंचते हैं। एम्बुलेंस सेवा ठप हो जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है।
108 एम्बुलेंस पूरे झारखंड भर में अपनी सेवा दे रही है। हजारीबाग में 20 के लगभग 108 एम्बुलेंस हैं। मंगलवार से एम्बुलेंस में सेवा देने वाले कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे हजारीबाग में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अगली खबर, सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। ताजा मामले में कुंटगिया पंचायत के एक युवक बेंजामिन कंडुलना को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। कहा जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे युवक जंगल के रास्ते अपने गांव से टांटी की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसका सामना जंगली हाथियों के झुंड से हो गया, जिसमें हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला।